खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कैदियों को जेल में रखने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? मरुधरा में 15 दिनों में 3 जेलों से कैदी हुए फरार। आज भी बीकानेर की नोखा उपजेल से 5 कैदी फरार हो गए। महज 3 दिन पहले एक कैदी चरानी गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था, तो वहीं 5 अप्रैल को जोधपुर की फलौदी जेल से 16 कैदी फरार हुए थे। फलौदी के बाद नोखा जेल ब्रेक कांड में भी जेल कर्मियों की मिलीभगत सामने आ रही है। जेल महानिदेशक राजीव दासौत भी नोखा पहुंचे और सब जेलर के साथ साथ मुख्य प्रहरी को भी निलंबित कर दिया। लेकिन जब एक ही वारदात बार बार सामने आने लगे तो सवाल उठना भी लाजमी है कि जेल है या ऐशगाह। जब तक मन किया रहे, जब मन किया निकल गए। क्या जेल की सुरक्षा को खुद रक्षा की जरूरत है? जेल की कैदी ही क्या भेदी की भूमिका में है और क्या अपराधियों को रोक पाने में सलाखें नाकाम है? अगर हाँ, तो क्या मान लिया जाए जेल ब्रेक का कारण है सिक्योरिटी ब्रेक? फरारी जारी, फलौदी, झुंझुनू या हो नोखा, सुरक्षा में सेंध या फिर हो गया धोखा। लापरवाही की हद या सो रहे जिम्मेदार, कमजोर है सलाखें या सबक दरकिनार। और सबसे बड़ा सवाल कि 15 दिनों में 3 जेल ब्रेक, तो मान लिया जाए सिक्योरिटी क्रैक। बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी भगवान राम जी साथ हैं, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। और शुरुआत सुरेश जी आपसे ही करते हैं। क्या जेल की सुरक्षा को अब खुद सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है? 15 दिन के अंदर 3 मामले सामने आ चुके हैं जहां कैदी फरार और कोई सुराग नहीं। नहीं श्वेता जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं जिस स्टाफ की या जिस जेलर की या जिस अधिकारी की है, ये बड़ी कमी है। लेकिन जिस टाइप का ये समय चल रहा है, ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 में चाहे अधिकारी हो चाहे सिपाही हो, सब में एक जो भय है, और जो आदतन अपराधी हैं उनका तो भय पहले ही निकला हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये स्वीकार करता हूं कि जो ये घटनाएं हैं ये बार बार रिपीट हुई, ये नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए एडीजी साहब वहां गए हैं, और अब मतलब इस पे ऐसी गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेगी कि ये घटनाएं दोबारा रिपीट नहीं। कब लिया जाएगा एक्शन, ये भी तो इंतजार है सुरेश जी, क्योंकि एक के बाद एक तीसरा मामला सामने आ चुका, और अच्छी बात है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, अभी आपने भी सुना सुरेश जी क्या कहते हैं, लेकिन सवाल तो यही होता है कि जब जेल की सुरक्षा की बात आती है, जेल में कैदियों के पास कई चीजें पहुंचती है, समय समय पर जांच होती रहती है, सब कुछ किया जा रहा है, फिर कैसे कामयाब हो जाते हैं ये कैदी? क्योंकि बार बार मामले जब इस तरह के सामने आते हैं तो मिलीभगत की बात कही जाती है। लक्ष्मीकांत जी, 12 दिन पहले आप और हम आप ही के टीवी चैनल पे इसी जो फलौदी में 16 कैदी जेल तोड़कर भागे थे उनके बारे में बातचीत कर रहे थे जी। और तब भी मैंने आपको कहा था कि राजस्थान में गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का चार्ज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार बनने के 2.5 साल के बाद भी गृह मंत्री बना ही नहीं रहे, तो कौन पूछेगा जेल डीजी से कि भैया ये राजस्थान में क्यों हो रहा है? क्यों कौन पूछेगा जेल आईजी से कि राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान भगवान भरोसे है श्वेता जी, इस बात को समझना चाहिए। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता बड़े भाई सुरेश चौधरी जी क्या कह रहे थे कि डर है, डर के मारे जेल तोड़ के भाग रहे हैं। अपराधियों में डर है और डर के मारे जेल तोड़ के भाग रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए प्रशासन का जो इकबाल है और सरकार का इकबाल वो खत्म हो चुका है। और आनंद पाल वाला भूल गए सुरेश जी मुझे आनंद पाल वाला भूल गए, बोलने दीजिए ना। आनंद पाल आप बोलने दीजिए ना। आनंद बोलने दीजिए ना। मैं 1947 से गिनाना छोड़ दूं, शुरू कर दूं आपको? का चक्कर नहीं है ये, आपको 1947 से जुड़ाना छोड़ दूं? कि मैंने तो स्वीकारा है, लेकिन आप सीधे लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की हम बात कर रहे हैं सुरेश जी, कैसे तो पुराने मामले लाएंगे, बहुत सारे मामले सामने आएंगे। काम ही नहीं है। अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, एक के बाद एक अगर जेल तोड़ के कैदी फरार हो रहे हैं, तो किसकी लापरवाही, कहां खामियां हैं, कैसे उसे दूर किया जाए, बात हम उस पर कर रहे हैं।
जी, श्वेता लक्ष्मीकांत देखिए, जी। एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि हमारा बिल्कुल सट के लगा हुआ एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। 5 साल पहले उस प्रदेश की क्या हालत थी, ये जो सब राजस्थान में हो रहा है ये सब उत्तर प्रदेश में होता था। लेकिन वहां सरकार बदलने के बाद आज हालात ये हैं कि कोई कैदी सोचता भी नहीं जेल तोड़ने की, जेल से बाहर आने की, क्योंकि प्रशासन का इकबाल है, सरकार का इकबाल है। राजस्थान में सरकार का वो इकबाल खत्म हो चुका है और उसकी वजह से आज ये हालात ठीक है, लेकिन जेल के जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जेल से कैदी फरार हो रही है, बेहद अहम सवाल उठता है यहाँ पर। लक्ष्मीकांत जी, भगवान राम जी का रुख करना चाहेंगे, पूर्व पुलिस अधिकारी है भगवान राम जी। भगवान राम, सुरेश जी लौटेंगे आपके पास। सुरेश जी जवाब इसका भी आपसे लेंगे। सुरेश जी देखिए, शुरुआत हमने आपसे ही की है, दूसरे मेहमान भी चर्चा जरा करने दीजिए। सुरेश जी मुख्यमंत्री के घर से ठीक 6 है, किलोमीटर दूर लक्ष्मीकांत जी, सुरेश जी जरा बात भी सुनिए सर, आपने अपनी बात रखी। भगवान राम जी की बात करो ना, पूर्व पुलिस अधिकारी है सर आप, और जेल की बात करें, जेल प्रशासन की बात कर ले, जिस स्तर पर सुरक्षा होनी चाहिए। श्वेता जी, मैं इसमें क्या वो सुरक्षा भी नहीं है जिस लिहाज से होनी चाहिए? क्या वजह आप मानते हैं कि निवेदन करना कैदी चाहता फरार हूं हो कि रहे इसमें हैं? इसमें राजनीति की बात नहीं है। ये सदियों से इस तरह का है, जेलों से कैदी भागते रहे हैं और इसका मेन कारण है वो जेल सुरक्षा व्यवस्था है वो पुअर है। इसी वजह से ये हालात हो रहे हैं। एक तो जेल में पूरा स्टाफ नहीं है और स्टाफ है तो कुछ होमगार्ड्स अस्थायी लोगों को लगा रखा है जो मिली वक्त भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में कई बार इस तरह के आयोग भी बैठे जिन्होंने सुधार की कई बातें बताई, परंतु अभी तक वही जेल मैनुअल पुराने चल रहे हैं, व्यवस्थाएं पुरानी है। सुधार नहीं होने की वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही है। ये भी सही है कि जेल के अंदर अलग अलग वार्ड होने चाहिए। जो गैंगस्टर लोग हैं, जो एक ही तरह के माफिया लोग हैं, उनको अलग वार्डों में शिफ्ट करना चाहिए जिससे दूसरे कैदियों पे इसका असर नहीं हो। बिल्कुल, लेकिन भगवान राम जी, जब जब हम चर्चा करते हैं, जब भी ऐसे मामले आते हैं, इस तरह के सुझाव आते हैं, क्या वजह है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या आपको लगता है कि नजरअंदाज किया जाता है जेल को, जेल की सुरक्षा व्यवस्था को, या उतना ध्यान नहीं दिया जाता है? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, लंबे वक्त से एक ही तरह की चीजें चली आ रही हैं, बदलाव की जरूरत है, सुरक्षा कड़ी करने की जरूरत है, लेकिन उस पर ध्यान दिया क्यों नहीं जाता है? कमी क्यों? बदलाव की जरूरत है। बहुत सारे कैदी तो अपने लेवल पे जेल स्टाफ को इस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि बहुत से हादसे तो इसी कारण से हो रहे हैं। उनके साथ में जब जेल की मिलीभगत होती है तो रिलैक्सेशन मिलता है। जब उनको रिलैक्सेशन मिलता है तो उसका फायदा उठा करके वो इस तरह की वारदात करते हैं। ठीक है, चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसपी मित्तल जी। मित्तल जी, टेलीफोन ले जाना आज बिल्कुल सर, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन सवाल मित्तल जी से है। मित्तल जी, कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, सवाल ये उठता है कि चर्चा होती है, कई मुद्दे सामने आते हैं, वजह सामने आती हैं, लेकिन जिन्हें ध्यान देना चाहिए क्या वो ध्यान देते हैं? शायद नहीं देते, इसलिए एक के बाद एक मामले इस तरह के सामने आते हैं। कहीं खौफ ही नहीं रह गया कैदियों के अंदर, मिली भगत होती है, मदद मिल जाती है, निकल जाते हैं बाहर। सुधा जी, जब क्या नाम से जोधपुर के फलोदी जेल से 16 कैदी जब एक साथ फरार हुए थे, तब भी क्या नाम से अपने चैनल पे चर्चा हुई थी और तब मैंने एक बहुत उस वक्त भी एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि इन जेलों को पहले एक सुधार गृह के रूप में माना जाता था, लेकिन शायद अब वो व्यवस्था नहीं हो रही है। और जो कैदी वहां पर है, हम देखते हैं कि कई जो खुखार कैदी होते हैं वो जेल के अंदर से अपना गिरोह चलाते हैं और बाहर आपराधिक घटना करवाते हैं। इन दोनों मामलों में जो अभी लेटेस्ट 15 दिन के अंदर हुए हैं, फलोदी वाले में और आज बीकानेर के नोखा वाले मामले में यह है कि वहां से कोई एक दो कैदी फरार नहीं हुआ। श्वेता जी, फलोदी से 16 कैदी फरार हुए, उनमें से कई अभी तक भी फरार है और आज बीकानेर के अंदर 5 कैदी एक साथ फरार हुए। सवाल उठता है कि जब ये योजना बना रहे थे, कोई एक दिन में तो योजना बनाई नहीं होगी, 4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन लगा होगा। तो जब ये योजना बना रहे थे तब जो जेल के जो अधिकारी थे, जेल के जो सुरक्षा कर्मी थे, आखिर उनको भनक क्यों नहीं लगती है? और आज नोखा वाले मामले में बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जैसे हमको फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी प्रकार गए कि उन्होंने खिड़की को पहले खोला, वहां से खिड़की को हटाया, फिर कंबल लिया, कंबल की रस्सी बनाई और वो कूद कर चले गए। और नोखा वाले मामले में जो आज बहुत जरूरी समझने की बात है वो ये है कि जब वो कैदी चले गए, मतलब काफी दूर चले गए, उसके बाद एक कैदी ने
जो जेल के अंदर था, उसने सुरक्षा कर्मियों को बताया कि 5 कैदी भाग गए। मतलब आपके पास कोई सिस्टम नहीं था। बिल्कुल, और 2 घंटे तक जानकारी नहीं मिल पाई। इनके भागने के 2 घंटे के बाद पता चलता है कि 5 कैदी फरार हुए हैं। लूप होल तो है। मित्तल जी। हाँ श्वेता जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था पूरी जेल की है वो बिल्कुल गड़बड़ है। हालांकि आज राजीव दासोद जो जेल के डीजी है वो उन्होंने इस बात को कहा है कि हम इनको जल्दी पकड़ लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और सामूहिक रूप से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इस संबंध में सरकार को बहुत मेरे को लगता है कि जेलों की जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब तक तो ये होता था कि जेल के अंदर सिम कार्ड मिल रहे हैं, नशीले पदार्थ मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की छोटी मोटी घटना होती थी। लेकिन अब तो लगातार जेल से जो है वो सामूहिक रूप से कैदी फरार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस संबंध में बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है उन्होंने जो बात उठाई है, भले ही चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि राजस्थान के अंदर एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए जो इन सारी व्यवस्थाओं को देख सके। ठीक है सुरेश चौधरी जी, अब सवाल ये है कि इन अपराधियों में डर ही नहीं रह गया और क्या अपराधियों के साथ रहते हुए सुरक्षाकर्मी भी अपराधी हो रहे हैं? हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर 1-2 भी मिल जाते हैं और मदद कर देते हैं तो ये कैदी भागने में फरार होते हैं और कई मामले सामने आ चुके, वजह सामने आ चुकी। प्रायर तौर पर अगर हम देखें प्रायोरिटी बेसिस पर तो तुरंत एक्शन भी लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन होता कुछ आगे नहीं है। सुरेश जी, क्या करना चाहिए? सरकार भी है, सरकार इस ओर कितनी गंभीर है? नहीं देखो श्वेता जी, कि बहुत कम लोग होते हैं जो स्वीकारते हैं। मैंने कहा ना, मैंने पहले आपसे कहा कि इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गलती नहीं है, ये हुआ है, लेकिन ये अपराधी किस्म के लोग हैं। जैसे ये अपराध करते हैं वैसे ही अपराध करके जेल से भगे हैं। मैं कह रहा हूं कि पहले अपराधी किस्म के लोग ही रहते हैं। शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज। लक्ष्मीकांत जी ने बोल तो दिया, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ये शॉर्टेज आपके टाइम पे भर्तियां नहीं उस वजह से है। और ये अरे यार 2.5 साल बाद क्या आप ये बोलोगे क्या? 2.5 साल में क्यों भर्तियां नहीं की आपने? आपके पास अगर ये आरोप है तो आपने 2.5 साल में क्या पकौड़े बेचे? किसका 2.5 साल? आपने तो 6 आप साल क्या 2.5 साल क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपने अपराध का अड्डा बना दिया राजस्थान को, क्राइम कैपिटल हो गया है राजस्थान। राजस्थान में कुछ छोड़ा नहीं, आपने बदनाम करके रख दिया पूरे देश में राजस्थान को। क्राइम के अलावा कोई बात नहीं होती राजस्थान में। पुलिस की शरण में दाह संस्कार कर दिया। आप भूल जाओ, आप वो अरे मुख्यमंत्री के घर से 7 किलोमीटर दूर न्याय नहीं मिलने के कारण एक पीड़िता थाली में चलकर मर गई। फिलहाल तो राजस्थान की बात कर रहे हैं और जेल से फरार हुए कैदियों की बात कर रहे हैं। ऐसे अपराधों पर जाएंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। सुरेश जी, टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट बात करते हैं। सुरेश जी, कानून व्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी ऐसी घटनाएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो भी, चाहे पुलिस का आदमी, जो वहां भी जेल का प्रहरी, जो भी लोग इनसे मिले हैं, आज राजीव दासोद जी वहां गए हैं, वहां की रिपोर्ट आएगी और ऐसी घटनाएं रिपीट नहीं हो, उनके लिए सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। वो सारे काम किए जाएंगे और ये घटना मैं पुनः आपके टीवी पे कहा था, वो फिर जेल में है, ये भी जेल में होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कमी हो रही है, उसको दुरुस्त करेंगे। ठीक है, कमियों को दुरुस्त करेंगे आप कह रहे हैं, और एक के बाद एक जिस तरह की घटना हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, देखिए सुरेश जी तो मान रहे हैं कि ये जो हुआ गलत हुआ है, ये एक के बाद एक होना भी गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, इन्हें गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये कि 3 मामले तो 15 दिन में आ चुके हैं, आने वाले वक्त में ऐसे नहीं आएंगे, इसके लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए या क्या कोशिश की जा रही है? अहम तो ये, अपराधियों में खौफ नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। सुरक्षाकर्मी अगर उनका साथ देंगे तो अपराधियों की तो बल्ले बल्ले जेल के अंदर है, जब मन चाहा जेल के अंदर, जब मन चाहा जेल के बाहर। देखिए सुरेश जी भले आदमी इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर 15 दिन पहले जो जेल तोड़कर 16 कैदी भागे थे, वो भी आज पूरे के पूरे पकड़ में नहीं आए हैं, पूरे के पूरे पकड़ में नहीं आए। उनके खिलाफ भी अगर सरकार सख्त कार्रवाई करती, ऐसा उदाहरण पेश करती कि दूसरे कैदी की रूह कांप जाती है सब करने के लिए, तो सरकार ये कर नहीं पाई। इसलिए दूसरे लोगों का हौसला बढ़ रहा है और ये कह रहे हैं कि जेल में अपराधी किस्म के लोग होते हैं। जेल में तो अपराधी किस्म के लोग ही होते हैं, जिनसे सदियों पहले भी जब जेल बनी होगी तब अपराधी बंद होते हैं उसके अंदर, वो हर सरकार के समय होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि सरकार ने इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मामले में सरकार गंभीर ही नहीं है और इसकी वजह से
ना केवल जेल तोड़कर अपराधी भाग रहे हैं, बल्कि जो अपराध कर रहे हैं वो अपराधी भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और एक के बाद एक अपराधियों का हौसला सरकार की ढिलाई से था ना, आपके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर था ना, फिर कैसे भग गए थे? सरकार को इंटरेस्ट ही नहीं है इस बारे में। राजस्थान फिर आनंद पाल कैसे भग गए थे? देखिए सरकार किसी की भी हो, इस पर अगर जाएंगे सुरेश जी, लक्ष्मीकांत जी सुनिए जरा, सुनिए जरा लक्ष्मीकांत जी, सुरेश जी अब अगर ये बात करेंगे कि आपके वक्त में कौन भागा, हमारे वक्त में कम भागे, आपके में ज्यादा, सर इस पर चर्चा नहीं करते, ये मैटर ही नहीं करता है सर, ये मैटर ही नहीं करता। जिम्मेदारी जिसकी अगर लापरवाही है तो उसे ठीक करनी होगी, लापरवाही है तो उसे ठीक करना होगा, बस यहाँ पर यही बात कही जा सकती है। चलिए ठीक है, ठीक है, भगवान राम जी का रुख करेंगे। ठीक है सुरेश जी 1 मिनट, चलिए सुरेश जी आपने अपनी बात रखी सर, ठीक है। सफल मुख्यमंत्री भगवान राम राजस्थान जी के इतिहास में सर, अभी आपने आया कहा ही। बदलाव की जरूरत है, इतना बदलाव सफल होना मुख्यमंत्री चाहिए, राजस्थान के सुरक्षा को और इतिहास में मजबूत आया होनी ही। चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य भगवान राम जी राजस्थान क्या किया जाना चाहिए? दोबारा इस तरह की चीजें ना हो, जेल अधीक्षक हो या फिर जेल की सुरक्षा कर्मी, क्या किया जाना हर चाहिए? वार्ड के अंदर जी हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और हर जेल में जैमर की व्यवस्था की जाए। जैमर की जो व्यवस्था है वो इफेक्टिव नहीं है, जेल में इसका कोई असर नहीं होकर के आसपास की बस ये जरूर इस नुकसान भुगतती है कि उनकी बातें नहीं होती है। तो इन चीजों को जब तक सही तरीके से नहीं लिया जाएगा और जो अस्थायी पोस्टिंग दी जाती है होमगार्ड वगैरह को, इससे भी मिली भगत की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है और स्टाफ पे सुपरविजन विशेष हो, बार बार तलाशियां हो, जेल में विशेष तौर से जिसने गलती की है उनको सजा मिले और जो व्यक्ति लापरवाही करता है उसके साथ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। लेकिन भगवान राम जी अस्थायी तौर पर जिनकी नियुक्तियां होती है, आपने कहा कि उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वैसे ही स्टाफ की कमी है इसलिए अस्थायी तौर पर नियुक्ति की जाती है, तब तो फिर और ज्यादा स्टाफ कम हो जाएगा, कैसे कंट्रोल करेंगे? उस लिहाज से जिस रेशियो में होना चाहिए वैसे तो सुरक्षा कर्मी होते भी नहीं है। स्टाफ की भी कमी है और साथ ही स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए, स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में जितनी गुंजाइश है उससे अधिक कैदी भरे जाते हैं, वो भी गलत है। जेल में मैनुअल के अनुसार ही कैदियों को रखना चाहिए, गैंगस्टर लोग हैं उनको अलग रखना चाहिए, एक विशेष प्रकार के जो अपराध करते हैं उनको भी एक अलग जगह रखना चाहिए। इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो सारे कैदी, हर एक कैदी है जो क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता, कुछ लोग बिल्कुल, लेकिन जब आपको संगत वैसे मिलती है तो क्रिमिनल माइंडेड नहीं भी होते, लेकिन मौका मिलता है तो फिर भागने की कोशिश तो हर कोई करेगा ही। और ये कोई एक जेल का मामला नहीं, अलग अलग जेल की हम बात कर रहे हैं जहां से इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब कैदी फरार होते हैं। सब कुछ पता है क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं। एसपी मित्तल जी, सब कुछ जानकारी है, कहां हमारी कमियां हैं, कहां लापरवाही होती है, सब कुछ पता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन्हें इसे ठीक करना है क्या उनकी आंखें बंद है, वो देखना नहीं चाहते, या इस मामले में कुछ करना नहीं चाहते, या इस तरह के मामले उनके लिए गंभीर नहीं है? एसपी मित्तल जी। सुधा जी, मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि जो जेल के अंदर का जो सूचना तंत्र है उसको थोड़ा मजबूत किया जाए। जेल के अंदर कैदी क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या उनकी गतिविधियां हैं, उसको लेकर क्या नाम से सूचनाएं जो जेल के अधिकारी है या जो पुलिस के अधिकारी है उनके पास आनी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर यह बात सामने आती है कि जो जेल, राजस्थान की जो जेल है उनमें क्षमता से अधिक कैदी हैं। जब एक तरफ तो क्षमता से अधिक कैदी है और दूसरी तरफ आपके पास सुरक्षा कर्मचारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सब चीज होगी। भगवान राम जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि जेल के अंदर जो जितना स्टाफ होना चाहिए वो स्थायी स्टाफ नहीं है, इसलिए अस्थायी तौर पर उनको होमगार्ड के अंदर कभी लगा दिया जाता है या किसी दूसरी फोर्स के लोगों को वहां लगा दिया जाता है। उनकी चूंकि जवाबदेही नहीं होती है इसलिए वो कई बार कैदियों के साथ मिलकर इस तरह की वारदातों को स्वयं भी अंजाम देते हैं। फरोदी वाले केस में हमने देखा है कि जिस तरीके से वहां की जो सुरक्षा कर्मी है उनकी मिलीभगत सामने आई थी। हो सकता है जब ये क्या नाम से नोखा वाली जांच सामने आए तो इसमें भी कुछ हमको इस तरह की वारदात मिले। मेरा एक और मानना है कि क्या नाम से सामाजिक दृष्टि से भी जो जेल के अंदर का जो वातावरण है श्वेता जी वो बहुत अच्छा होना चाहिए। भले ही चाहे उन्होंने बाहर अपराध किया हो, लेकिन जब जेल के अंदर वो गए हैं तो मुझे लगता है कि उनका जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। कई बार इस बात की बात भी सामने आई है जांच जब हुई है कि जेल के अंदर का माहौल इतना खराब है कि वो उससे प्रताड़ित होकर भी इस तरह की वारदातें करते हैं।
लेकिन एसपी मित्तल जी, सवाल तो ये भी उठता है कि चलिए एक दिन की तो बात है नहीं, कई दिन से प्लानिंग होती है, तैयारियां होती है, मिली भगत में जो साथ दे देता है उसको साथ लेकर अपनी तैयारी पूरी करते हैं, लेकिन इनके फरार होने के 2 घंटे बाद तक किसी को जानकारी नहीं मिल पाती है। स्टाफ कम था, मिली भगत थी, या कोई देखना नहीं चाहता था। अगर इस तरह के मामले होंगे और इस तरह के एक जेल में मामले होते तो दूसरे जेल में भी जब कैदियों तक इस तरह की बातें पहुंचती है तो वो भी अपनी तैयारी करेंगे कि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अगर सब एक साथ हो जाए तो। हाँ, फिर जेलें किस काम की? सुधा जी, ये आपकी ये बात इसी से जाहिर होती है कि फलोदी और जो नोखा वाली घटना हुई है उसमें कुल 15 दिन का अंतर है। वहां 16 कैदी फरार हुए, यहाँ 5 कैदी फरार हुए। स्वाभाविक है कि जब कैदियों को ये लगता है कि जेल से फरार होना आसान है और उसके बाद में कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरे कैदी फिर प्रेरित होते हैं। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जेल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, जेल में सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए, जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, लेकिन हो कैसे? एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी। बातें बहुत होती हैं, एक दूसरे की सरकार पर आरोप भी लगते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखा जाए, क्राइम को हम छोड़ दें, लेकिन हम सिर्फ जेल की जब बात करते हैं तो अहम यह भी हो जाता है कि जब तक डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा और सख्ती नहीं होगी तो इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। देखिए श्वेता, सारी बातों की एक ही बात है कि ये काम करेगा कौन। किसी भी डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है जो इन सब चीजों की सुपरविजन करता है, बार बार अधिकारियों से फीडबैक लेता है, क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाता है, जहां कहीं लूप होल्स होती है उसको वो भरता है। लेकिन अभी राजस्थान में वो जगह खाली है और उसी खालीपन की फायदा उठाकर अधिकारी लापरवाह हैं, अधिकारियों का उसमें इंटरेस्ट नहीं। आज भी आप देख लीजिए, एक डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया और 3 कांस्टेबल सस्पेंड किए हैं। आपने वहां जो फलोदी की जेल थी उसमें भी यही सब किया था। तो आप मुझे बताइए, छोटे छोटे प्यादों को करके करना होगा क्या? रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर 3 जगह पर घटना 15 दिन में होती है तो बड़ा अधिकारी क्यों नहीं नपरा? और उसको नापेगा कौन? तो जिसको नापने की जिम्मेदारी है वो तो है ही नहीं राजस्थान में। मुख्यमंत्री जी को तो केवल केंद्र सरकार को कोसने के अलावा, अपनी सरकार की फालतू की उपलब्धियां गिनाने के अलावा, पॉलिटिकल बयानबाजी देने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए ये काम करेगा कौन? इसलिए एक प्रॉपर गृह मंत्री की नियुक्ति राजस्थान में होनी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल होनी चाहिए। और ये कौन होगा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री? आप मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी का तो होगा नहीं। तो अपने जो 100 विधायक हैं इनके, उनमें से किसी एक विधायक पर इनको भरोसा नहीं है। ठीक है, ये बात आप बार-बार इसका जिक्र बार-बार करते हैं। सुरेश जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें हुई हैं, गलत है, ऐसे आने वाले वक्त में ना हो, इस पर भी जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फलौदी हो, झुंझुनू हो या नोखा हो, 3 मामले 15 दिन में सामने आ चुके हैं। कैदी फरार होते हैं, तलाश लगातार जारी रहती है, लेकिन सबसे अहम समझना ये भी हो कि इन कैदियों को पकड़ने में ही पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, जेल तक पहुंचाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी चूक होती है, लापरवाही होती है और ये कैदी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम पुलिस को जब देखते हैं या क्राइम को देखते हैं, मीटिंग्स होती है, हर तरफ से रास्ते निकालने और इस क्राइम रेट को कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब जरूरत ये भी है कि जेल में क्या कमियां है, जेल की सुरक्षा कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सुरक्षा कर्मियों में ईमानदार रहे, इनका साथ न दे, जिस तरह की सहभागिता की बातें सामने आती है, तब जाके हम मजबूत जेल बना पाएंगे और इन कैदियों को जो अंदर लाया जाता है वो फरार नहीं हो सकेंगे, ना इस तरह के फरार होने के लिए कोई कोशिश करेंगे। सोचना इस ओर भी अब जरूरी है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।